इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महानगर मुरादाबाद के फैजगंज स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर S.T. हसन के निवास स्थान पर। यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से कैंप का आयोजन किया गया है। डॉक्टर S.T. हसन द्वारा कैंप लगाया गया है, जिसमें लोगों को पूरे शहर के दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है। ऐसे ही एक यहाँ पर सरफराज साहब खड़े हुए हैं। इनका 1995 में इनका पहचान पत्र बना था, उसके बाद में इन्होंने अपडेट कराया अब 8-10 साल पहले, तो इनकी लिस्ट में कहीं नाम नहीं नज़र आ रहा था। बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर ये पहुँचे तो इनकी समस्या का समाधान 1995 की फ़ोटो स्टेट पहचान पत्र से हुआ। और हम ये आपको बताना चाहते हैं, जिनके पास 1995 का पहचान पत्र है, चाहे वो फ़ोटो स्टेट है कुछ है, उससे आसानी से वोटर लिस्ट में से नाम निकाला जा रहा है। अब इनसे बात करेंगे इनकी समस्या किस तरह से हल हुई। क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम? मेरा नाम सरफराज है और मैं मकबरे का वकील हूँ। मकबरे में रहता हूँ, फिलहाल यहाँ रह रहा हूँ। अभी यहाँ पे डॉक्टर S.T. हसन साहब के यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, उसमें हज़ारों लोग को समस्या लेकर आ रहा है। नई तरह की यहाँ पर बैठा हुआ जितना स्टाफ है बहुत बढ़िया सपूर्ण रूप से काम कर रहा है। और इसमें डॉक्टर साहब का पूरी तरह से अपडेट ले रहे हैं डेली। तो आपकी क्या परेशानी थी? मेरी परेशानी ये थी कि जो मेरा पहचान पत्र था उससे टैली नहीं हो रहा था। फिर मेरा एक पहचान पत्र का पूरा स्टेट पुराना मैंने लिया, वो 95 का था, उससे फिर टैली हुआ, उससे पूरे नाम निकले। उसके निकलने के बाद जब मेरी समस्या का हल हुआ, आज मुझे बड़ी खुशी होगी डॉक्टर साहब ने ये कैंप लगवा रखा है। अच्छा, अपडेट वाले नहीं निकल रहे जो अपडेट कराए हैं? वो मैंने अपडेट करा दिया था 95 के बाद में जो बने थे, तो वो वाले में प्रॉब्लम आई थी। उससे ही सारी, अगर आपके पास पुराना, अपने सभी जनता से निवेदन और वो करूँगा, अगर आपके पास कोई पुराना हो 95 का, तो वो कहीं से भी हो, कैसे भी हो, फोटो स्टेट हो, नंबर हो, कहीं आपके पास लिखा हुआ हो, वो लाएँ, आपकी समस्या 2 मिनट में हल हो। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? 2 शब्द। डॉक्टर साहब का और डॉक्टर हसन साहब का बहुत आभारी हूँ, जो हर तरह की समस्या को लोगों को ला रहे हैं और ये हल करा रहे हैं और ख़ुद भी हल कर रहे हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जीनत है। जीनत, क्या समस्या आ रही थी आपको? क्या परेशानी आ रही थी? परेशानी आ रही थी, हमारा कहीं लिस्ट में नाम ही नहीं आ रहा था सन 2003 का। डॉक्टर S.T. हसन के वहाँ आए हम, उन्होंने हमारी लिस्ट निकाल दी नाम की हमारे, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारा ये काम हो गया। डॉक्टर S.T. हसन आपकी लिस्ट निकल गई? जी हाँ। अच्छा, कहाँ रहते हो आप लोग? जी, हम जामा मस्जिद रहते हैं, चमंडा वाली गली की तरफ। अच्छा, गली नंबर 4 में। अच्छा, कितने लोगों के नाम आए अब नई वाली लिस्ट में? किस तरीके से कार्य कर रहे हैं साहब आप? ऑनलाइन 2003 की लिस्ट में लोगों के नाम ढूंढे जा रहे हैं, जिन लोगों के नाम नहीं है। अब किसी कारणवश 2003 की लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा, उसे हम ढूंढ रहे हैं लिस्ट डाउनलोड करके। स्थित पूर्व सांसद डॉक्टर S.T. हसन के कार्यालय पर यहाँ पर लोगों की जो समस्या है उसका समाधान किए जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर नेट के माध्यम से और वोटर लिस्ट में देखी जा रही है और उसको डाउनलोड करके लोगों की मदद की जा रही है, उनको नाम दिया जा रहा है ताकि वो अपना SIR का फॉर्म आसानी से भर सकें। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं और बाहर कैंप लगा हुआ है। ये यहाँ पर डॉक्टर S.T. हसन के यहाँ कैंप लगा हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, शाम का टाइम हो गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लोग अपना नाम तलाशने के लिए आ रहे हैं। और ये इनके डॉक्टर साहब के S.T. हसन साहब के ख़ास कंपाउंडर यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से प्रक्रिया चल रही है? पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की प्रक्रिया चल रही है? 2003 की लिस्ट के लिए प्रयास चल रहा है। जिन लोगों के नाम नहीं है उन लोगों को लिस्टों के नाम चेक कराया जा रहा है, निकाला जा रहा है। बहुत से लोगों के नाम 2025 के
BLO के नाम नहीं है उसको तलाश करके BLO के फॉर्म पे और 2003 की सूची के जिनके नाम है उन लोगों के नामों को भी बताया जा रहा है, भाग संख्या और ये फॉर्म भरे जाते हैं। देखिए उन्होंने बताया आरिफ भाई ने कि भाग संख्या फॉर्म भरे जा रहे हैं। पिछले लगभग 10-15 दिनों से यहाँ पर कैंप लगा हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेशन की पूरी टीम लगी हुई दिखाई दे रही है और ये फार्म भरने का काम भी कर रहे हैं और साथ साथ 2003 की लिस्ट भी तलाश कर रहे हैं। तहलका न्यूज़ चैनल मुरादाबाद। अब जो बनेगा नया बनेगा ठीक है जी, मैं आपको आपका मेरा नाम आसिफ था। आसिफ भाई ये किसने लगवाया कैंप? ये डॉक्टर एसके साहब से लगवाया है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या समस्या आ रही है? पूरे शहर के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। कुछ लोगों को उनकी भाग संख्या में परेशानी हो रही थी ढूंढने में 2003 से, तो यहाँ पर आके वो लोग अपना काम करा करके जा रहे हैं और पूरे शहर के लोग यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, उन लोगों का नाम तलाश करके दे रहे हैं आप? जी, उनका नाम तलाश करके उनके फॉर्म फिल करके BLO तक पहुँचवा रहे हैं। अच्छा, कुछ फॉर्म भी भर रहे हैं? जी जी, लोगों को फॉर्म भर के दे रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, लोगों को पता नहीं कहाँ पर क्या भरना है, तो उन लोगों को फॉर्म भर के BLO द्वारा सबमिट करवाया जा रहा है। लगभग कै बजे से कै बजे तक बैठते हैं? सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। कुल मिला के कितने लोग हैं आप? 6 लोग हैं। आप लोग क्यों आए यहाँ पे, क्या किस मकसद से आए? अच्छा, 2003 की कहाँ के रहने वाले हैं? कौन से सेंटर पे आपका वोट पड़ता था? 58 ठीक। डॉक्टर साहब, 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। आपके पास भी शिकायतें आ रही होंगी, आपके द्वारा नीचे कैंप लगाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं उसी की वजह से मैंने यहाँ पर कैंप लगवाया है। इस कैंप के अंदर लोगों की दुश्वारियों को दूर करने की पूरी कोशिश की जा रही है और अल्लाह के फजल से सारी दुश्वारियाँ दूर भी हो रही हैं। कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि लिस्ट ऊपर से ही अपलोड नहीं हुई है। जैसे 80 नंबर वाली लिस्ट जो है वो अभी तक अपलोड नहीं हुई है। पहले कहा गया अब लखनऊ से होगी, अब ये कहा गया कि दिल्ली से होगी। ये कौन सी साजिश है या कोई गलती है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरी सबसे दरख्वास्त है कि इसको हल्के में ना लें। SIR को अपने सब लोग फॉर्म बहुत सीरियसली भर दें। कल आने वाले कल के लिए अगर NRC होता है तो बहुत बड़ी दुश्वारियां सबके सामने खड़ी होने जा रही हैं। आपको मालूम है कि हर ज़िले में डिटेंशन कैंप्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है। डिटेंशन कैंप्स में वो लोग जाएंगे जो अपनी नागरिकता साबित नहीं कर सकते। अगर उनकी नागरिकता साबित नहीं होती है और वो किसी और देश के भी नागरिक नहीं है तो आखिर क्या होगा उनका? क्या डिटेंशन कैंप में रहेंगे या समंदर में फेंके जाएंगे? आखिर क्या करना चाहते हैं? मेरी इसीलिए सभी लोगों से ये दरख्वास्त है कि एक एक फॉर्म भर दिए और अपने आप को दुश्वारियों से बचाइए। डॉक्टर साहब, 80 नंबर की लिस्ट नहीं, बहुत से बूथों की लिस्टें गायब हैं जो अपलोड नहीं हुई भी, ऑनलाइन अपलोड नहीं है, किसी BLO पे नहीं है। BLO साफ कह देते हैं कि आप 2003 की लिस्ट में से नाम लिखो। उनकी समस्या खाली मुरादाबाद विधानसभा की नहीं बनी हुई, जो पहले 2003 में 17 होती थी, इसी तरीके दूसरी विधानसभा भी है। पूरे इसके लिए अधिकारियों से बात हुई आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी अभी SDM साहब से बात हुई है। SDM साहब ने कहा कि आप फॉर्म भरवा दिए। अब BLO कह रहे हैं कि फॉर्म भरेंगे हम तो वो 3 नंबर पे अपलोड करेंगे। 3 नंबर का मतलब ये है कि फिर उनके बाद नोटिस आएंगे, फिर फॉर्म 6 भरा जाए। मुझे एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं मालूम उसका, लेकिन ये आखिर हो क्यों रहा है? हमें तो ये सोचने की बात है, अव्वल तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। ये SIR ही एक साजिश है अपोजिशन के खिलाफ। अपोजिशन के वोट काटने हैं, वो कट जाएंगे। काहे को इलेक्शन करा रहे हैं? सीधे सीधे डिक्टेटरशिप लागू कर दें और इस इलेक्शन की ज़रूरत नहीं। और अगर इलेक्शन कमीशन में हिम्मत है तो ई-वोटिंग कराएं। ई-वोटिंग के अंदर ना तो पोलिंग की ज़रूरत है, ना ही काउंटिंग की ज़रूरत है, ना EVM की ज़रूरत है, ना बैलेट की ज़रूरत है। आदमी अब
हर इंसान का यहाँ पे बायोमेट्रिक हो चुका है। बायोमेट्रिक से वो वोट डाल दे, चाहे वो साइबर कैफे से डाले या मुख्तलिफ सेंटर से डाले। ना ही दूसरा वोट पढ़ सकता, ना ही फेक वोट पढ़ सकते। हिम्मत हो तो करके दिखा दे, ये असल डेमोक्रेसी का रूप हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि बेईमानियों से बनी हुई सरकारें कभी ये नहीं कर पाएंगी। और बायोमेट्रिक के अंतर्गत जैसे राशन ले रहा है आदमी, अंगूठा लगा के राशन मिलता है उसको, लेकिन अब ये आधार मानी कब रहे हैं? बायोमेट्रिक भी गवर्नमेंट ने कराया, सब कुछ गवर्नमेंट ने कराया। देखिए, बायोमेट्रिक से अच्छा सिस्टम है ही नहीं कोई। अमेरिका के अंदर तो इसी तरह से वोटिंग हो रही है। आपने अंगूठा लगाया, उसने ओके कर दिया, आपने अपना वोट कास्ट कर दिया। आपके अंगूठे का निशान कोई और दूसरा नहीं ले सकता, नहीं लग सकता वो कहीं और भी। और काउंटिंग भी हाथों हाथ होती चली जाएगी। अब इसको इतने वोट मिल गए, इसको इतने मिल गए, उसमें भी घपलेबाजी का चांस खत्म, ईवीएम की घपलेबाजी का चांस खत्म, बैलेट में बूथ कैप्चरिंग का चांस खत्म। तो ये क्यों नहीं करते हैं? ये SIR हो रहा है और लोगों का तमाशा बना रखा है, तो सारी जनता परेशान है। कहीं की लिस्टें आई हैं, कहीं की अपलोड नहीं हुई हैं, सभी जनता परेशान है। हिंदू मुसलमान सभी परेशान हैं। आखिर ये क्यों जनता को परेशान किया जा रहा है? इलेक्शन कमीशन को के ऊपर हजारों करोड़ों रुपया खर्च करा जाता है, जो जनता का ही तो पैसा है। इलेक्शन कमीशन ई वोटिंग कराए, हमारी तो राय यही है। तो क्या इसकी पहले से तैयारियां होनी चाहिए थी? पहले जितनी पोलिंग स्टेशन की लिस्ट हैं वो उसमें डाउनलोड होनी चाहिए थी। और इसी तरीके से BLO भी परेशान है। BLO ने आत्महत्या करी है, कई BLO ने आत्महत्याएं हो रही हैं, लोग नौकरियां छोड़ रहे हैं, इस्तीफे दे रहे हैं। ना कोई तैयारी है, ना कोई ट्रेनिंग है। उन गरीब एम्प्लॉइज को बिठा दिया गया है और उनके ऊपर इतना दबाव बना रहे हैं कि वो आत्महत्या कर ले रहे हैं। अरे आपकी ना तो कोई तैयारी थी, आपने लिस्टें अब तक अपलोड नहीं करी। चीफ इलेक्शन कमीशन के यहाँ से दिल्ली से अपलोड नहीं हुई। हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ लोग परेशान फिर रहे हैं। इसके लिए समस्या आगे आएगी। जिन लोगों को वोट नहीं बनेंगे तो उसके लिए आगे की लड़ाई कैसी रहेगी? आप लोग यकीनी तौर पे उनको बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। मैंने आपको बताया ना कि ये बहुत बड़ी साजिश अपोजिशन के वोटर्स के खिलाफ हो रही है। लोगों में एक भय भी है कि साहब NRC और ये वो लेके काफ़ी भय लोगों में, लोग परेशान हैं। देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के में डिटेंशन कैंप बनाने के आदेश दिए जा चुके हैं। डिटेंशन कैंप्स में कौन जाएगा? वही तो जाएंगे कि जो नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। और नागरिकता साबित कैसे होगी? अगर आप वोटर ही नहीं है इस देश के, तो कैसे नागरिकता साबित करेंगे?